शहीद आजम भगत सिंह को क्रांतिकारी के तौर पर दुनिया जानती है, लेकिन उन्होंने कलम के जरिए भी क्रांति की अलख जगाई, इससे तमाम लोग अब भी अनजान होंगे। भगत सिंह ने आजादी के लिए जो राह अख्तियार की, उसकी शुरुआत पत्रकारिता से ही हुई। भगत सिंह अपने स्वभाव की तरह ही बहुत क्रांतिकारी विचारक और लेखक भी थे। नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई के दौरान जब उनकी उम्र महज 15-16 साल ही रही होगी, तब पंजाब में भाषा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। किशोर उम्र में ही भगत सिंह ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला लेख लिखा था, जो 28 फरवरी 1933 को हिंदी संदेश अखबार में प्रकाशित हुआ। इस समय पंजाब में उर्दू का जोर है, अदालतों की भाषा भी यही है। ये सब ठीक है, परंतु हमारे सामने इस समय मुख्य प्रश्न भारत को एक राष्ट्र बनाना है। एक राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा होना आवश्यक है, परंतु ये एकदम नहीं हो सकता। उसके लिए कदम कदम चलना पड़ता है। यदि हम अभी भारत की एक भाषा नहीं बना सकते, तो कम से कम लिपि तो एक बना देनी चाहिए। इतनी कम उम्र में राष्ट्रवाद की इतनी समझ आज के दौर में शायद ही देखने को मिले, लेकिन भगत सिंह का मिशन तो केवल और केवल आजादी ही था। इतिहासकार बताते हैं कि उस जमाने में भगत सिंह को इस लेख के लिए 50 रुपए का पुरस्कार भी मिला था। भगत सिंह जानते थे कि आम आदमी तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पत्रकारिता बेहतरीन जरिया है। इसी सोच के साथ मिशन आजादी के लिए भगत सिंह पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। साथ ही उस वक्त कानपुर से प्रकाशित होने वाले अखबार प्रताप में काम किया। इस अखबार में वो बलबीर सिंह के नाम से लेख लिखते थे। उनके लेख को पढ़ने के बाद मिशन आजादी से लाखों युवा जुड़े। आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन था, और इसी मिशन के लिए भगत सिंह ने पूरे दिलो जान से मेहनत की। प्रताप के बाद भगत सिंह ने मतवाला अखबार और महारथी पत्रिका के लिए भी लेख लिखे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो अखबार निकालते थे प्रताप, उसमें वो छद्म नाम से काम करने लगे थे, और वहाँ रहते हुए उन्होंने जो लेख लिखे उससे गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कि इस युवा में इतनी आग है और विचारों की इतनी प्रबलता है, प्रखरता है, जिससे वो बड़े प्रेरित हुए। वहाँ रहकर उन्होंने बहुत सारे लेख अखबार के लिए लिखे, और वो कलकत्ता से निकलने वाले मतवाला के लिए भी अखबार लिखते थे। सीरीज़ में उन्होंने कई चीज़ें ऐसी लिखी जिनकी चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुई। भगत सिंह बेबाक लिखते थे, जिससे अंग्रेज हुक्मरान हमेशा परेशान रहे। असेंबली में विस्फोट के दौरान जो पर्चा अंग्रेजों तक मैसेज पहुंचाने के लिए लिखा गया था, उसे भगत सिंह ने ही लिखा था। इस पर्चे में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वो इस पार्लियामेंट का पाखंड छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के खिलाफ क्रांति के लिए तैयार करें। हम अपने विश्वास को दोहराना चाहते हैं कि व्यक्तियों की हत्या करना सरल है, लेकिन विचारों की हत्या नहीं की जा सकती। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने महज 24 साल की जिंदगी में बतौर पत्रकार जो भूमिका निभाई, उसका आजादी के आंदोलन पर बहुत असर हुआ। 23 मार्च 1931 को उन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। देश की आजादी के लिए कलम से अलख जगाने वाले पत्रकारिता के पुरखे शहीद आजम भगत सिंह को न्यूज इंडिया भी सलाम कर रहा है।